सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। शांत संबोधि पति अगवान, सुनाए जहाँ कहे अस मरी जाना, काटे तातो जीव जो बसाई, श्रवण नाथा चले पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाएं। जगदात महेश पुरारी, जगत जनक सबकी हितकारी, पिता मंदमती निंदत की, दास को प्रसंबोयति। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश और संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। तजहु तुरत और धर चंद्र मौलिक कहे जुग अग्नि तनुजा, भयो सकल मख हाहाकार। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभु गए, लगे करने मख खीस, ओ यज्ञ विधान बिलो के भृगो, रक्षा कीन मुनि। सती का स्मरण सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब संकर पाई, वीर भद्र करि कूप बनाई, जग विध्वंस जाए कीना, सकल तोरण विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और यज्ञ सब देवताओं को यथोचित फलदंड दिया। भय जग विदित दाते गति सोई, जसे कटुता को विमुख कह होई, यह इतिहास सकल जग जानी, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संकेत बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया। सती मरत हरि तन बरो माना, जन्म जन्म तिहो पद अनुरागा, तेहि कारण हिंदिर ग्रह जाई, जननी पार्वती तम पाई। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से है वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा से कह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति
पहाड़ी, जह तह मुनि को आश्रम कीने, उचित बात है मैं भूकर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। कहते हैं वेदों में कहा गया है, जिस घर में बेटी का आगमन होता है तो घर के आंगन के भाग उदर हो जाते हैं। तो जैसे ही आज गर्भ में आई है माँ सती पार्वती के रूप में, तो हिमाचल के आसपास के सारे वन सुनहरे हो गए, वृक्ष लताओं से भर गए, ऋषि मुनि के आश्रम से खिला उठे। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनौ नाना जाते, ओ प्रगति सुंदर से पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बयान, खग मृग मधु पुष्पी सब गायन, सहज बयरो सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा और पक्षी पशु भ्रमण सुखी खुशी रहने लगे। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करने लगे। सोहे शैल गिरे जागे आए, जिमि जनो राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह पाए, ब्रह्मादि के गावहि जसो जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होने लगे, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, तो कहीं गिर गिर लाए, शैल राज बड़े आदर किया, पद पखार पर आसन दिया। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकी से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारे सहित मुनि पद सेहो नावा, चरण सलिल सब पवन उचावा, निज सौभाग्य बहुत गिर करना, सोता भूल मेरी मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल अपने स्वभाव का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालाग्नि सर्वाग्नि तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारे, हो कयहु सुता के दूत गुण, मुनिवर हृदय विचार। और कहा हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। श्री राम जय